ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों की एक कमेंट्स मेरे पास बार बार आती है कि गुरुजी, पूजा करते समय अक्सर हमें गंदे विचार क्यों आते हैं, गंदे ध्यान हमें क्यों आते हैं, हमें संभोग से संबंधित ध्यान करते समय दृश्य क्यों दिखाई देते हैं, क्यों मन में बार बार विचार आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इससे हम छुटकारा किस प्रकार पाएं। तो ये किस लिए आते हैं ये भी बताऊंगा और किस तरीके से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है ये भी बताऊंगा। देखो, यदि आप प्रेजेंट में यानी कि फिलहाल की स्थिति में किसी लड़की, किसी स्त्री या किसी गलत संगत में आप फंसे हुए हैं, किसी के गलत चक्कर में आप फंसे हुए हैं, तो आप जब भी ध्यान करेंगे आपको उसका ध्यान आना स्वाभाविक है। क्योंकि मन को कोई ना कोई काम चाहिए। जब जब भी आप इसे ध्यान में केंद्रित करते हैं, ईश्वर की ओर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो ये भागकर उसी ओर जाएगा जहां पर आपने इसे लगाया हुआ है। एक तो कारण ये हो जाता है। यदि आप ऐसे ही किसी स्थिति में लगे हुए हैं तो उसको तुरंत छोड़ दें, तब आपका ध्यान सही तरीके से लग पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि भाई मेरी अमुक प्रेमिका है या अमुक व्यक्ति है, मैं उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और बहुत ज़्यादा ईश्वर से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तो फिर आप ईश्वर को प्रेम नहीं करते हैं। यदि ईश्वर को प्रेम करते हैं तो आपको उस कामनी या उस गंदे विचारों के भाव बार बार क्यों आएंगे? तो तभी आएंगे जब आपका प्रेम उधर ज़्यादा होगा, ना कि भक्ति में। और दूसरा मुख्य कारण एक ये भी होता है कि यदि आप गलत भोजन करते हैं, गलत भोजन, तामसी भोजन करते हैं, राजसी भोजन करते हैं, सात्विक भोजन नहीं करते, तामसी तामसी यानी बासा बासा मांस मदिरा इत्यादि मांस आदि का भोजन आप करते हैं, तो भी गंदे विचार ध्यान के दौरान अक्सर आते रहते हैं। या फिर आप राजसी भोजन करते हैं। राजसी भोजन ऐसा कि पकवान, बहुत ज़्यादा पकवान आदि और ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं आप, तो ऐसी स्थिति में भी शरीर में विकार होता है और आपको पूजा ध्यान के दौरान ऐसे गंदे स्वप्न आते हैं। और तीसरा जो होता है वह होता है सत्व, रज और तम। तीन गुण प्रत्येक व्यक्ति के साथ चलते हैं। जब भी सत्व गुण घटता है, रजो और तमो गुण जब भी बढ़ता है, तो उस समय ये विचार अवश्य आते हैं। तो आप कोशिश रखें कि जब भी आप ध्यान करें तो आप इन तमो और राशि गुणों को बढ़ने ना दें, केवल सात्विक सत्व गुण को ही बढ़ने दें। इसके लिए आप विचार करें कि मैं ये भोग भोगने या इन ऐशो आराम के लिए इस संसार में नहीं आया हूं। मेरा असली कर्तव्य है ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान कर मुझे उन्हें प्राप्त करना। उस ईश्वर में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, उस ईश्वर का ही अंश मेरे अंदर है। तो जब उस ईश्वर का अंश मेरे अंदर है तो मेरे अंदर विकार कैसे आ सकते हैं? आपको ध्यान करना चाहिए और ईश्वर का ध्यान बार बार मन को खींच खींच कर ध्यान ईश्वर की ओर लगाना चाहिए। जब ऐसा आप बार बार करेंगे तो मन आपका भागना बंद कर देगा, गंदे विचार आने बंद हो जाएंगे। लेकिन ये सत्य है कि गंदे विचार ज्यादातर तभी आते हैं जब आपका मन कहीं ना कहीं किसी कामनी में, किसी ना किसी विशेष व्यक्ति में बहुत ज्यादा अनुरक्त होगा, तभी जाकर इस तरह के ये लक्षण घटित होते हैं। तो अपने मन को ऐसी किसी गलत चीजों में मत लगाए जहां से आपको ये समस्याएं आ सकती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। सभी भक्तों को जय श्री राम।